जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के जो है प्राकृतिक विभाजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्राकृतिक विभाजन किए हैं हम भारत का, इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के ऊपर, ठीक है, यानी कि उत्तर के महान पर्वतीय प्रदेश के ऊपर, ठीक है। और उत्तर के महान पर्वतीय प्रदेश के ऊपर चर्चा करने के इस क्रम में हम आपको कुछ समझाने की क्या किए हैं, आज की कक्षा में कोशिश किए हैं, ठीक है, जिसे हम आपको बताने की क्या करेंगे, कृपा करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग कल पुनः इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ और सिर्फ इसका वेन डायग्राम बनाने की हम क्या किए हैं, कोशिश किए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस वेन डायग्राम के तहत हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो उत्तर भारत के यह जो हमारा विशाल पर्वतीय प्रदेश है, सबसे पहले हमको यह देखना है कि उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय प्रदेश जो है यह किस किस भारत के किस किस क्षेत्र में विस्तारित है, ठीक है ना। सबसे पहले यह देखना है, इसके बाद जो है इसके ऊपर अलग अलग से क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। कोनो दिक्कत समझने में? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह उत्तर का जो विशाल पर्वतीय प्रदेश है ये कौन कौन राज्य में फैला हुआ है। तो सबसे पहले यह लद्दाख में फैला हुआ है। लद्दाख के बाद देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। इधर 4 राज्य है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड क्या है, राज्य है। कौन दिक्कत समझने में? तो देखिए इस 4 गो में इधर फैला हुआ है। यहाँ देखेंगे तो सिक्किम में जो है हमें देखने को मिलता है, और पूर्वोत्तर के जो राज्य है ना, इधर भी हमें देखने को मिलता है उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय प्रदेश जो है, इसका हम उपस्थिति के बारे में देख लिए हैं कि यह भारत में कहां कहां उपस्थित है। कोनो दिक्कत समझने में? अब देखिए, अब चर्चा होगी कि यह जो उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके निर्माण के बारे में। ध्यान दीजिए, तो उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश के निर्माण को लेकर 2 प्रकार के सिद्धांत जो है काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। जिसमें पहला सिद्धांत क्या है, भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो याद करके रखिएगा, उत्तर भारत के जो विशाल पर्वतीय प्रदेश है, इसके निर्माण से संबंधित 2 प्रमुख सिद्धांत है। कौन कौन सा सिद्धांत है? तो एक सिद्धांत है जिसका नाम है भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो दूसरा सिद्धांत है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी। कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ज्यादातर फॉलो होता है किसको? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को। इसी को ज्यादातर क्या माना जाता है, इसको नहीं माना जाता है, ठीक है ना। बाकी हमको जानकारी तो रखना है कि इन दोनों का क्या है योगदान है, भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का योगदान है, ठीक है ना। किसके निर्माण में? तो उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश के निर्माण में, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं किसके बारे में। तो उत्तर का जो ये विशाल पर्वतीय प्रदेश है ना, इसका अधिकांश भाग हिमालय के रूप में है। किसके रूप में है? हिमालय के रूप में। तो अब हम हिमालय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, या उत्तर भारत का यह जो विशाल पर्वतीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पीछे बात करें, कुछ करोड़ साल पीछे अगर हम चलें, तो पीछे जब हम जाएंगे ना बाबू, तो हमको ऐसा दिखाई देगा ना कि यह जो इंडिया है, यह रियलिटी में जो इंडियन प्लेट है, यह हमारा जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। और उत्तर पूरब दिशा में यह गति कर रहा था, और उत्तर पूरब दिशा में गति करने के क्रम में यह यूरेशियन प्लेट के नजदीक पहुंचा। जब यह यूरेशियन प्लेट के नजदीक पहुंचा, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में कौन था? टेथिस सागर था। एक सागर था जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर। देखिए हम इसको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेट मान लीजिए कि यह इंडियन प्लेट है और यह क्या है? यूरेशियन प्लेट है। तो इसके बीच में यहाँ पर एक सागर स्थित था जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर, ठीक है ना। क्या था? टेथिस सागर। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो इंडियन प्लेट है और यह यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट छोटा था, यूरेशियन प्लेट बड़ा था। तो इंडियन प्लेट जो है नीचे की तरफ चला गया और यूरेशियन प्लेट उठ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो टेथिस सागर था, इसमें क्या हुआ ना कि निक्षेपण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अवसादों का क्या हुआ? जमाव हुआ, ठीक है ना। तो निक्षेपण की प्रक्रिया से जब अवसादों का जमाव हुआ इसमें, किसमें? टेथिस सागर में, तो धीरे धीरे अवसादों का जमाव बढ़ने लगा, और बढ़ते 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 यह अवसाद का एक परत बन गया, ठीक है ना। तो परत दर परत बन गया, ठीक है, अवसाद का एक परत बनने लगा, ठीक है ना। और परत बनने लगा, तब तक क्या हुआ कि कालांतर में आगे चलकर यह इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में क्या हो गया? टकरा गया। जब यह आपस में यानी कि अभिसरण किया, अभिसरण का मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ा,
और जब यह इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण हुआ, यानी कि जब यह एक दूसरे की तरफ बढ़ा, तो क्या हुआ, यह टेथी सागर के भीतर जो अवसाद था ना, इसका वलन हो गया। अवलन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह यूरेशियन प्लेट के साथ क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ठीक है ना। और इसी के ऊपर उठने के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय के अलग अलग भागों का निर्माण अलग अलग कालखंडों में हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हिमालय का, जैसे मान लीजिए कि एक जो ऐसा महान हिमालय का निर्माण अलग समय में हुआ, मध्य हिमालय के निर्माण अलग समय में हुआ, शिवालिक हिमालय के निर्माण अलग समय में हुआ, यानी कि हिमालय के अलग अलग जो भाग है इसका निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हिमालय से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, कोनो दिक्कत समझने में। ऐसे अब हिमालय से संबंधित 2-3 वीडियो हम लाएंगे जिसमें हिमालय के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी हम हमको देंगे, कोनो दिक्कत समझने में, ताकि एक भी डाउट आपके पास न रहे, ठीक है। चलिए, तो हिमालय से रिलेटेड कुछ जानकारी है, ध्यान दीजिए। हिमालय जो है ना, अभी तक दुनिया के जितना भी पर्वत है उस सारा पर्वत में सबसे नया पर्वत कौन है, हिमालय है। तो नया को क्या कहा जाता है, नवीन। और नया है तो जवान है, अभी इसकी लंबाई बढ़ रही है, तो जवान को क्या कहा जाता है, युवा। कोई दिक्कत समझने में, युवा। और इसके बाद क्या हुआ है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसमें जो अवसाद था उसका वलन हुआ है, तो कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। तो हिमालय क्या है, तो हिमालय नवीन युवा वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा तो हिमालय नवीन पर्वत का उदाहरण है, या युवा पर्वत का उदाहरण है, या वलित पर्वत का उदाहरण है, या तीनों एक में फेंट के बोलिए कि हिमालय क्या है, नवीन युवा वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय जो है ना, रियल में अगर देखा जाए तो हिमालय जो है यह टेथिस सागर का अवसाद है। किसका अवसाद है, टेथिस सागर का ही अवसाद है, क्योंकि टेथिस सागर का ही जो अवसाद है इसके ऊपर उठने के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो यह क्या है, हिमालय टेथिस सागर का अवसाद है, ध्यान दीजिएगा। और हिमालय में जितनी भी हमें पहाड़ या पर्वत दिखाई देता है या चट्टान दिखाई देता है, वह टर्शियरी क्रम की चट्टान है। कौन क्रम की चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टान। तो हिमालय के अंदर टर्शियरी क्रम की चट्टानों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। कौन दिक्कत समझने में, हमें पता है कि टर्शियरी क्रम की चट्टान में भारत के 2% कोयला का क्या है, भंडार है। 2% कोयले का क्या है, भंडार है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, अब हिमालय में भी हमें परत देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि यह परत के ही उत्थान के कारण इसका निर्माण हुआ है, तो इसमें भी हमें परत दिखाई देगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां परत होगी, जहां पर अवसाद होगा, वहां पर तो जीवाश्म होकबे करेगा, ठीक है ना। और जीवाश्म जब होगा तो जीवाश्म ईंधन भी होगा। कौन दिक्कत समझने में, तो हिमालय में जीवाश्म की भी उपस्थिति है, जीवाश्म ईंधन की भी उपस्थिति है, ठीक है। और भारत के कुल कोयले का 2% कोयले का भंडारण टर्शियरी क्रम की चट्टान यानी कि हिमालय में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उत्पादन 1% का होता है, ठीक है ना। बाकी 98% तो हम पढ़ा दिए आपको छोटा नागपुर के पठार। किस पठार में, छोटा नागपुर के पठार। अब ध्यान दीजिए, हिमालय का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, हिमालय सबसे प्रमुख विशेषता दिखलाता है अक्ष संघीय मोड़ के माध्यम से, ठीक है ना। तो अक्ष संघीय मोड़ या हिमालयी मोड़ जो है ना, यह हिमालय के सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। क्या करेंगे, कल करेंगे। कल के वीडियो में हम अक्ष संघीय मोड़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर हिमालय का अक्ष संघीय मोड़ क्या है और कैसे है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर हम आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।